डियर स्टूडेंट्स, रात को मैंने अस्पष्ट फलन का अवकलज बताया था। उसको देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उसमें थोड़ा धुंधलापन है, इसलिए इसको दोबारा से बना रहा हूँ और दोबारा से सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन का अवकलज। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में कि सही छप रहा है या नहीं छप रहा है, देखता हूँ। सही छप रहा है। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। अब देखिए इसके अंदर अस्पष्ट फलन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले स्पष्ट फलन के बारे में बताते हैं हम। स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये किस तरह का होता है कि जब किसी समीकरण में x और y चर के रूप में होते हैं, या एक्स वाई विद्यमान होते हैं या एक्स वाई निहित होते हैं। ठीक है ना, तो एक्स वाई के फलन के रूप में अगर ये होते हैं तो क्या कहलाता है, तो वह स्पष्ट फलन कहलाता है। कोई एक मिनट, जब किसी समीकरण में x और y चर के रूप में x और y स्पष्ट फलन के रूप में, स्पष्ट फलन के रूप में होते हैं तो वह स्पष्ट फलन कहलाता है। तो वह स्पष्ट फलन कहलाता है। इसकी पहली कंडीशन क्या है इसकी, तो y को x के फलन के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके। y को x के फलन के रूप में स्पष्ट व्यक्त किया जा सके तो y को x का स्पष्ट फलन, y को x का स्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन, y को x के फलन के रूप में, ठीक है ना, y को x
के फलन के रूप में स्पष्ट व्यक्त किया जा सके तो y को x का स्पष्ट फलन कहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि x को y के फलन, इसको थोड़ा फलन के रूप में स्पष्ट व्यक्त किया जा सके तो h को y का स्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे देखिए y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू log x, ठीक है ना। इस तरह की जो फलन है, इधर स्वतंत्र रूप से बाएं पक्ष में y बैठा हुआ है और इधर साइन x के रूप में कोई भी वेरिएबल बैठा हुआ होता है, तो इसको कहते हैं स्पष्ट फलन। y को x का स्पष्ट फलन कहते हैं इसको, ठीक है ना। कि y को x के फलन के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, y को x का स्पष्ट फलन कहते हैं। y को x का स्पष्ट फलन कहते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं स्पष्ट फलन कहते हैं, ये है कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा जैसे मान लीजिए सेकंड कंडीशन है कि x बराबर अपन साइन y या x बराबर log e y, इस तरह से, या x बराबर y स्क्वायर, इस तरह का जो फलन होता है ये क्या होता है, x को y का स्पष्ट फलन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात है, तो इसे स्पष्ट फलन कहते हैं। स्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है, चाहे y को x का स्पष्ट फलन या x का y का स्पष्ट फलन क्या कहते हैं कि बाएं पक्ष में y स्वतंत्र रूप से है, x भी स्वतंत्र रूप से है, यानी इधर कोई इस तरह का फलन नहीं है कि इधर भी x हो और इधर भी x हो, ठीक है ना। तो वो स्वतंत्र फलन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो अस्पष्ट फलन को पढ़ने से पहले अपन को स्पष्ट फलन के बारे में, एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में अपन को पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब अस्पष्ट आ जाता है, तो अब आ जाता है अस्पष्ट फलन। अब अस्पष्ट फलन में क्या होता है, अस्पष्ट फलन यानी न तो y को x के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके और न तो y को x के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके और न ही x को y के रूप में स्पष्ट रूप से या स्पष्ट लिखा जा सके, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ये अब देखो किस तरह का, जैसे मान लीजिए यहाँ अपने पास है 2x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस वाई की घात 3 इज इक्वल टू ए की घात 5। ठीक है ना, इस तरह का जो फलन है। अब देखो इसके अंदर कि न तो इसको y के स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं, न x के स्पष्ट रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इधर अकेला y हो और इधर x के अवयव आ जाए, या इधर x हो इधर y के अवयव आ जाए, तो इस रूप में नहीं लिख सकते। तो इसको क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। जब अस्पष्ट फलन का डेरिवेशन करते हैं या डेरिवेटिव करते हैं या उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या करते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू x दोनों पक्षों में अपन क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स के जो अवयव है उनको अपन क्या है, बाएं पक्ष में ले लेते हैं, अगर तो क्या करते हैं, दाएं पक्ष में ले जाते हैं। dy बाई डी को कॉमन ले लेते हैं और उसके गुणांक का और RHS में भाग दे देते हैं। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स ज्ञात किया जाता है। देखिए अब इसको अपन करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है ना, वी गए तो क्या मिल गया अपन को, 2x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, 2 आ गया, प्लस यहाँ dy बाई डी एक्स करते हैं xy का, तो u इंटू वी से आएगा, x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस फिर y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन a। ठीक है, प्लस अब यहाँ x स्क्वायर एज इट इज 2y का करते हैं तो 2 आगे आ जाते हैं, x की घात n वाला सूत्र लग जाता है, 2y हो जाता है, y स्क्वायर का 2y, फिर y का करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद अब y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और x स्क्वायर करते हैं तो 2x आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस 3y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, y का करते हैं dy बाई डी एक्स, और इधर a की घात 5 का करते हैं तो ये क्या है, अचर राशि है, अचर पद है, अचर राशि है, इसलिए क्या है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब देखते हैं dy बाई डी एक्स, एक बार थोड़ा सा और इसको सरल कर लेते हैं, 2 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं, बाएं पक्ष में रखते हैं, इन तीनों पदों को बाएं पक्ष में रखते हैं और बाकी जो है बचे हुए पद हैं उनको दाएं पक्ष में ले जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स और प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इधर जा करके माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 2xy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से dy बाई डी एक्स को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर और ये बाहर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं अपन कि जैसे मान लीजिए x के रूप में लिखते हैं तो 2xy स्क्वायर प्लस y और प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब देखिए dy बाई डी एक्स याद करते हैं, तो अब मैं ऊपर लिख देता हूँ तो नीचे दिखाई नहीं देगा शायद कैमरे में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, माइनस इंटू 2xy स्क्वायर प्लस y प्लस 2 अपॉन इसका भाग दे देते हैं, थोड़ा व्यवस्थित रख देते हैं, 2x स्क्वायर बड़ी घात है y प्लस x प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने आंसर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो समीकरण है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन। ठीक है ना, जिसमें x और y के अवयव हैं लेकिन इनको x को y के रूप में या y को x के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इन फलनों को क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन का डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं
या डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स को बाएं पक्ष में वाले पदों को सबको बाएं पक्ष में ले लेते हैं, अदर को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं तो राइट साइड में लेफ्ट साइड का जो dy बाई डी एक्स का गुणांक है उसका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 इसका पहला सवाल है अपने पास। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा और बता देते, 1 मिनट रुको। एक्सरसाइज 7.3 से पहले लघु गुणक वाला और बता देते हैं। क्या है लघु गुणकीय अवकलन? लघु गुणकीय ये टॉपिक भी क्लियर कर देते क्योंकि दोनों मिक्स हैं एक ही एक्सरसाइज में, तो फिर बार बार नहीं बताया, ये सारे बता देते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी लघुगुणकीय अवकलन। ठीक है ना, ये है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी फलन होता है, जैसे y इज इक्वल टू है अपने पास, और यहाँ एफ एक्स की पावर 5x, ये दो फलन है, घातांक रूप में है। ठीक है ना, तो इस फलन के घातांक ये फलन है। ठीक है ना, तो घातांक रूप में होते हैं तो इसमें इसको करने के लिए क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ये दोनों स्वतंत्र रूप से हैं। तो इसका करने के लिए अपन क्या करते हैं कि दोनों तरफ log लेते हैं, टू टेक लॉगरिथम बोथ साइड। ठीक है ना, ये क्या होता है कि अब log लिया तो क्या हुआ, log y इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, log एफ एक्स की पावर 5x। अब घातांक नियम में हमने आपको क्या पढ़ाया था, 11th क्लास में पढ़ाया था, 9th में पढ़ाया था, 11th पढ़ाया था। तो क्या था अपने पास, log m की घात n अगर होता है तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, घात आगे आ जाती है और log m हो जाता है। ये सूत्र होता है। अब घात क्या है, ये है, तो इसको अपन आगे ले आते हैं, 5x log एफ एक्स, ये आ जाता है। अब इसका अपन आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ये सारे x के गुणांक हैं, तो इसको x के वो करते हैं तो u इंटू वी वाला सूत्र लग जाएगा। ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, इस तरह से इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ये जब केवल स्वतंत्र रूप से होते हैं तो अपन डायरेक्ट इसका लॉगरिथम्स ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जोड़ घटा के रूप में, घातांक के रूप में कई संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, तो उसमें कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू मान लीजिए 100, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, 100 मान लो या 1 की घात 5 मान लो, 1 की घात b मान लो। ठीक है ना, इस तरह की संख्याएं, क्योंकि ये तो अचर पद है। ठीक है, तो अब इसका जैसे करते हैं तो अब यहाँ पर डायरेक्ट अपन क्या है, इसका log नहीं लेते हैं, डायरेक्ट log नहीं लेते हैं। log लेंगे तो ये log इसके साथ यूं आएगा और बीच में प्लस का चिन्ह है तो कोई सूत्र अप्लाई नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, इनको अलग अलग माना जाता है। लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ये मान लिया, और v इज इक्वल टू y की पावर x। अब इसका स्वतंत्र रूप से हो गए तो अब इसका अपन log ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू y log x, log v इज इक्वल टू x log y।
ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, u इंटू वी वाले सूत्र को लगा करके डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। इस प्रकार लघुगुणकीय जो अवकलज होते हैं उनका लघुगुणकीय जो फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, उनका अवकलन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कट तो नहीं रहा है। सही है, ठीक है। अब देखो इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लेते हैं, जो अपने पास क्या है, ये है सभी सवालों में एक ही बात है कि क्या है, निम्नलिखित फलनों का dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सभी में dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, सबके साथ लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सवाल में आपको मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप अंडरस्टूड बातें हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y का dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी कहने वाला फलन इतने का dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फलन भी लिख सकते हैं, फलन इतने का, क्वेश्चन में ये आएगा, फलन इतने का dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखो। अभी जो बताया था ना, सेम उसी तरह का तरीका है, बहुत ही आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ये फलन है अपने पास। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर डी बाई डी एक्स। एक बार थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट में कर दिया करेंगे। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स साइन वाई। आगे बात समझे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी है, इसका भी है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 2x। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं लिख कर ही बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसमें क्या बताया था कि जब इस तरह का होता है तो अचर पद जो है वो आगे आ जाता है। इधर भी अचर पद आगे आ गया, तो क्या हो गया कि 2 इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई का करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का किया, तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। ये कोस हो गया, वाई हो गया, फिर वाई का करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है ना, तो अब इसमें हमने क्या बताया आपको कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के जो गुणांक हैं उनको अपन लेफ्ट साइड में यानी बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो बाएं पक्ष में लेकर के आएंगे तो ये पहले से बैठा हुआ है 3 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और माइनस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, उसके बाद इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कोस वाई। ये भी लिख सकते हैं, इस माइनस को खत्म भी कर सकते हैं। माइनस को खत्म करने के लिए नीचे माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लेते हैं, कोस वाई पॉजिटिव हो जाता है, 3 माइनस हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन कोस वाई -3। ये आंसर। ठीक है ना, आंसर ये भी लिख सकते थे अपन और वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो सवाल है उसका आंसर ये होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए बी पार्ट आप इसका कर लोगे, बी पार्ट आसान है। ठीक है ना, देखता हूँ बी पार्ट है x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 200। तो इसका dy बाई डी एक्स बहुत आसान है, आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है, इसका ए पार्ट है √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। √a क्या है, कांस्टेंट राशि है, इसलिए क्या है, अचर पद है, इसलिए इसका तो 0 हो जाएगा।
और अंडर रूट एक्स का अंडर रूट वाई का अपन डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड का बी पार्ट ये है tan x प्लस वाई प्लस tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, ये है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अपन करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, ठीक है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो sec स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या रखा हुआ है, x प्लस वाई रखा हुआ है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस वाई आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनटू फिर अंदर जो x प्लस वाई है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। यू अंडरस्टैंड। इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई और फिर डी वाई डी एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, 4 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। रख देंगे अगली स्टेप में, रखिए sec स्क्वायर x प्लस वाई, इसमें और लगा दो या लगा दो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी लगा दो, या इस तरह से चलता है। उसके बाद अब यहां करते हैं तो देखो क्या हो गया, अंदर ले जाते हैं x का, x के साथ डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर y का करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इधर sec स्क्वायर x माइनस वाई और इसका किया तो क्या हो गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और इधर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। बस इतने में तक हो गया। उसके बाद या अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस वाई और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 से गुणा किया, उसके बाद इससे किया तो क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार इधर प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिस्टम से चलना है अपन को। डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के जो पद हैं उनको बाई पक्ष में रख लेते हैं, बाकी को दाएं में ले जाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का एक ये पद है, एक ये पद है, इनको दोनों इधर रख लेते हैं। sec स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई और ये इधर जाएगा तो माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। अब क्या हो गया, या इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया अपन, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस बाहर निकालते ही ये प्लस का हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है बेटा। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में जो है माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई और इसमें डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, दिस इज आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी अपन इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका ए पार्ट आप कर लोगे, बी पार्ट आपको हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखते हैं। पहले तो ए पार्ट अपने पास sin x प्लस 2 cos स्क्वायर वाई
प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, दूसरे में एक्स अंडर रूट ऑफ वाई प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा पहला ए भी आप कर सकते हो वैसे तो, और बी भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, ए भी कर सकते हो और बी भी कर सकते हो। चलो बी थोड़ा अंडर रूट का है इसलिए मैं ये बता देता हूँ। ठीक है ना। हाँ, बी पार्ट है अपने पास क्या है, एक्स अंडर रूट ऑफ वाई, एक्स अंडर रूट ऑफ वाई प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये। ठीक है। तो अब देखो, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बोथ साइड। ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या करते हैं, देखो पहले ये x इंटू अंडर रूट वाई है, u इंटू वी। तो u इंटू वी हमने आपको सूत्र बताया था, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। जब दो फलन गुणा के रूप में होते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले फलन को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बस ये है सूत्र अपने पास। इस सूत्र पे अपन इसको करते हैं, हल करते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर x एज इट इज y का अंडर रूट y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने आपको बताया था कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन किया जाता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो क्या होता है कि ध्यान देना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की घात 1/2, यही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन घात के हिसाब से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 और x की पावर माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2x की पावर 1/2, प्लस नीचे आगे प्लस हो जाएगी और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो कहने का मतलब ये है, अंडर रूट x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अंडर रूट का तो 1/2 हो जाता है और जो संख्या अंडर रूट x है, अंडर रूट कोस y है, जो भी संख्या यहाँ पर है वो संख्या अंदर लिख दी जाती है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, अंडर रूट का तो 1/2 और अंडर रूट y, अंडर रूट y का डिफरेंशिएशन ये होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, y का करेंगे, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर हाँ ये हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब सेकेंड एज इट इज अंडर रूट वाई और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर करते हैं प्लस वाई एज इट इज अंडर रूट एक्स का करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, फिर एक्स का करते हैं तो क्या आता है 1 आ जाता है। ठीक है। उसके बाद प्लस, अब अंडर रूट एक्स एज इट इज और वाई का करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया और इधर 1 का करते हैं, अचर राशि है तो 0 हो गया। ठीक है। इसके बाद अब देखिए थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, x/2 अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट वाई और ये हो जाएगा प्लस y/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। फिर क्या बताया था हमने, डी वाई बाई डी एक्स के जो पद हैं इनको लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी को राइट साइड में रख देते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ वाई, ये जाएगा तो प्लस अंडर रूट ऑफ ये जाएगा तो माइनस का अंडर रूट ऑफ वाई और ये जाएगा तो माइनस का y/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, x/2 रूट वाई और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये आ गया
माइनस बाहर निकाल लिया, क्या बचा अंदर, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस वाई और अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेकर के इसको सरल कर लेते हैं। देखो x को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। ये लघुत्तम आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे कर लेते हैं, माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स अपन ने को लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वाई, और इधर क्या हो गया माइनस इसको लिख देते हैं अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई। ठीक है, अब देखो इसमें अंडर रूट एक्स इसमें भी है, अंडर रूट एक्स इसमें भी है, तो अंडर रूट एक्स को अपन बाहर निकाल लेते हैं, चाहे तो उधर ले जाकर कर लो चाहे इधर ले जाकर कर लो, ठीक है ना। तो इधर अपन कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स को अपन ने बाहर निकाला तो क्या बचा अंदर, अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ वाई, इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखना अंडर रूट ऑफ वाई दोनों में है, माइनस ये कॉमन आ गया, और 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई और अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब देखो दोनों तरफ क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई इंटू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये जब इधर जाएगा तो इंटू में अंडर रूट वाई ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट ऑफ एक्स और इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ वाई, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। अब दिस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई आ गया, और क्या आ गया 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक मिनट रुकना, माइनस का चिन्ह साथ है तो माइनस का चिन्ह लग गया यहाँ पर, इधर भी क्या होगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा, सारे मल्टीप्लीकेशन में आ गए ना ये, तो इसको इससे गुणा किया वाई आ गया, ये इसका गुणनफल आ गया, अपॉन एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा रहे हैं तो एक्स आ गया, और क्या आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ वाई, ठीक है ना। ये इसके आंसर आ गए y अपॉन एक्स, ठीक है, और 2 अंडर रूट एक्स एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई, एक भी टुकड़ा अपन ने, हाँ सॉरी यहाँ पर क्या है, ये दोनों में माइनस था, माइनस बाहर निकाला, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया तो ये प्लस का, ये प्लस का हो गया तो ये प्लस का, और ये प्लस का हो गया तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है। तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये भी सही है, वाई अपॉन एक्स, और इंटू, फिर जैसे इंटू का चिन्ह लगा देते हैं या कोष्टक लिख देते हैं ऊपर, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ वाई, ठीक है ना। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना, वाई अपॉन एक्स ही आएगा, ऊपर नीचे गुणनफल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, माइनस अपन ने ध्यान नहीं दिया कि माइनस माइनस है, माइनस को बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सारे प्लस हो जाएंगे, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का मान ये आ जाता है, ठीक है, जो अपनी क्या है आंसर। आगे देखिए, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, पंखा है नहीं, बस लगता रुक रहे हैं, ठीक है ना। देखिए
मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसी तरह से करो बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका बी पार्ट आप कर लोगे। रुको मिनट, 1 मिनट रुको। हाँ 3 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आप कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। पहले घातांक का करना है, फिर उसके बाद फिर इनका करना है, ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे। इधर अपन करते हैं साइन एक्स वाई प्लस एक्स बटे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ का जो बी पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई, माइनस वाई। ये सवाल अपने पास, ठीक है ना। उसी तरह से करना है अपन को, सेम उसी तरह से सारा सवाल होगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो अब इसका किया साइन एक्स वाई का। साइन का करते हैं सबसे पहले। साइन का क्या हो जाता है? कोस आ जाता है, एक्स वाई आ गया। फिर एक्स वाई का करते हैं डी वाई डी एक्स एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस यहां पर करते हैं एक्स बटे वाई, तो यू बटे वी वाले सूत्र से करते हैं। तो वी बटे यू से क्या होगा? हर एज इट इज और अंश का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और माइनस माइनस हर अंश एज इट इज और हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x आ गया माइनस वाई का डी वाई बाई, इस तरह से यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो कोस वाई कोस एक्स वाई, इधर देखिए इसका करते हैं तो u इंटू वी बढ़ा गया वही, तो क्या हो गया? u एज इट इज वी का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का इंटू में 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस इधर देखते हैं क्या है अपने पास, y इंटू में 1 और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कौन आ गया है? कौन ठीक है। या अब इसको क्या है, सरल करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कोस एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स कोस वाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे किया प्लस वाई इंटू कोस एक्स वाई, ठीक है। इसी प्रकार अब इसका करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देते हैं इसको। अलग अलग करने पर वाई बटे वाई स्क्वायर 1/y आ गया, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इधर इज इक्वल टू 2x आ गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स के पद इधर ले लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। एक्स कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहला पद ये आ गया। दूसरा पद ये है डी वाई बाई डी एक्स का, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और वो इधर आएगा तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी 2x अपने घर के अंदर है उसको ऐसे कैसे रहने देंगे। इधर से ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा वाई कोस एक्स वाई, और एक ये जाएगा 1/y माइनस 1/y, ठीक है।
इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स कोस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई कोस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है ना, 1 अपॉन वाई। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, दोनों तरफ का अपन एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेकर के इसको करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे हाँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, या इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया कि इसका एलसीएम वाई स्क्वायर आ गया, इसका इसके नीचे एक है, एक का भाग दिया तो वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई आ गया, माइनस यहाँ एक्स आ गया प्लस यहाँ क्या आ गया वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ वाई को वो ले लेते हैं, वाई को एलसीएम ले लेते हैं, इधर इससे मल्टीप्लाई किया 2xy आ गया, माइनस इधर हो गया तो वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई आ गया माइनस 1, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स याद करते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वो है 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अब वाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 कोस एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई की घात 2 कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाता है, एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं, कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, कर लेना, ठीक है। तो उत्तर की जांच में क्या आ रहा है, y 2xy, y को बाहर ले रखा है कोई बात नहीं, 2xy स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 कोस xy, ठीक है, और फिर माइनस 1, ठीक है, और xy स्क्वायर कोस xy माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसमें क्या कर रखा है, उत्तरमाला में जैसे दे रखा है तो y को आगे दे रखा है, y को इससे मल्टीप्लाई करके कोष्टक में ले रखा है, ये ले रखा है, ठीक है ना। उसके बाद बटे में ये कर रखा है, और अपन ने y का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो दोनों एक ही बात है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था अपने पास, बी पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था, ए पार्ट ऑफ कर लेना, ठीक है। हाँ अब देखो समय काफी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका बी पार्ट है, जो लॉग के रूप में है, इसको अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो उसका क्या है, यूट्यूब पे जब उसको वो करते हैं लोडिंग करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, कई बार दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करवाए हैं, इनसे संबंधित जो सवाल है वो आपको करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं आपको, और इससे आगे 5वां सवाल है, इसमें लॉग के, ये आगे कुछ लॉग के सवाल हैं, तो लॉग मेथड पर है, वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे, अगली क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ, तो जिस तरह से आप देखो, दोपहर का समय है, कड़ाके की धूप पड़ रही है, पसीने में तर हो रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसी तरह से आप मेहनत कीजिए, और आप मेहनत करोगे तो रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है ना, जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका भविष्य बनेगा। धन्यवाद।